Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. First of all, welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. Now let's start exercise 3.2 grade 10 जनरल मैथ. ठीक है, इससे पहले हमने जनरल मैथ 10th क्लास के 3.1 को सॉल्व किया था. आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 3.2 को. 3.1 में हमें दिया था सिंपल आधे आज़म. ठीक है, आधे आज़म हमें मालूम करना था, यानी कि HCF. अब यहाँ पे हमें दिया तकसीम के साथ HCF मालूम करना है, यानी कि HCF, बट इसमें डिफरेंस क्या आ गया तकसीम का. पहले हमने सिंपल HCF मालूम किया था, लेकिन अब हमने क्या करना है तकसीम करके HCF मालूम करना है. तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं. एक वैल्यू को अंदर रखना है, एक बाहर. हम लोगों ने पहले सिंपल ये वाला सॉल्व किया है कुछ इस तरह से. फॉर एग्जांपल हमारे पास है 8 और 3 वैल्यू. 8 को अंदर रखेंगे, 3 को बाहर. फिर जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिख लेंगे. फॉर एग्जांपल 3 2 6 और माइनस किया तो 2 रह गया, और फिर इधर ये वाली 3 वैल्यू अंदर आ जाएगी. इस तरह से हमने पहले सॉल्व किए हुए हैं क्वेश्चन. 6 7 1 8 क्लास तक हमने ये डिवीजन जो है पढ़ी हुई. तकसीम जो है HCF जो है पढ़ा हुआ, तकसीम वाला HCF. अब हम सॉल्व करेंगे अलजेब्रा में एक्स वैल्यूज के साथ और वेरिएबल्स के साथ. चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा. ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है. क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1. ये एक साइड की वैल्यू होगी. सेकंड साइड की वैल्यू क्या है x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1. अब जो बड़ी वैल्यू है उसको हमने अंदर रखना होता है, जो छोटी वैल्यू है उसको हमने बाहर पुट करना होता है. फॉर एग्जांपल देखें 1 2 3 4 1 2 3. 4 वाली जो नंबर्स वाली वैल्यू है वो हम लोग अंदर रख लेंगे. x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, और बाहर क्या आएगा x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1. अब हमने ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा यहाँ पे या तो x4 आए. हमें यहाँ पे मतलब जैसे हमने पहले ये सॉल्व किए थे कि जो हम लोग इस तरह के डिवीजन करते हैं उसमें हमें क्या चाहिए, जो फर्स्ट वाली वैल्यू है उसके इक्वल है, ताकि हम लोग उसको प्लस माइनस करके कटिंग कर सकें और इसका आंसर निकाल सकें. अब यहाँ पे x4 है, यहाँ पे x4 है, तो x4 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास x4 आ जाए. तो यानी कि 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं x को, यानी कि यहाँ भी 1 है. मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करते हैं. हम लोग इसमें पहले बात कर चुके हैं. जो हमारा रूल है उसमें हमने क्या करना था, मल्टीप्लिकेशन करते हैं सबसे पहले हमने क्या सॉल्व करना है साइन. तो साइन प्लस माइनस जो हमारे साइन होंगे, अगर यहाँ कोई साइन नहीं होगा इट्स मीन यहाँ पे क्या है प्लस है, पर अगर माइनस होगा तो ऑलरेडी यहाँ पे गिवन होगा. सबसे पहले हमें ये साइन सॉल्व करना है जो इधर और इधर होगा. ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है नंबर सॉल्व करना है 1 2 3, यानी कि जिसके साथ कुछ नहीं है उसके साथ 1 है, और अदरवाइज जो नंबर गिवन है वही होगा. नंबर के बाद वेरिएबल. वेरिएबल किसे कहते हैं, नंबर कहते हैं 1 2 3, मतलब सो ऑन कोई सा भी नंबर हो सकता है. वेरिएबल्स क्या होते हैं A B C या X या Y, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, और साइन क्या है प्लस या माइनस. और पावर क्या होती है जो हमारी इस तरह से नंबर्स के ऊपर दी होती है, जैसे X के ऊपर 2 3 क्यूब स्क्वायर 4 या कुछ भी, ये सारी क्या है पावर्स होती हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमने साइन को सॉल्व करना है, देन नंबर को, फिर वेरिएबल को, और फिर पावर को. तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें इस हिसाब से देखते हुए इसको सॉल्व करें, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है साइन सॉल्व करें. यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है, तो इसमें हमें यहाँ भी यही साइन लेके आना है. तो प्लस 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 होता है तो हम यहाँ भी प्लस ही पुट करेंगे. जब प्लस पुट करना पड़े स्टार्ट में तो हम लोग पुटिंग नहीं करते प्लस की, कि अगर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब प्लस ही है, लेकिन स्टार्ट में. अब यहाँ पे साइन तो प्लस का हो गया हमारे यहाँ सॉल्व हो गया कि यहाँ पे प्लस है यहाँ भी, तो हमें यहाँ प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है. कुछ नहीं लगाएंगे तो हमें पता होगा यहाँ पे प्लस है. अब सेकंड नंबर को सॉल्व करना है. नंबर क्या है हमारे पास, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लगा लेंगे. 1 1 से 1 होता है. ठीक है, वो x आ जाएगा ऐसे ही. और वेरिएबल को सॉल्व करें तो वेरिएबल हमारा क्या है x है, x आएगा. और उसके बाद पावर देखें. अब हमें यहाँ पावर 4 चाहिए, उसके लिए हमने यहाँ पे 1 लगाया कि जब 1 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वही नंबर वापस आता है. तो जब 1 को x4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x4 आएगा. अब जैसे कि हमें यहाँ पता है यहाँ हमारे पास क्या है प्लस है. अच्छा, अब ये 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया. अब सेम यहाँ इस 1 को x2 के साथ माइनस प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो x2 ही आएगा. अब जहाँ देखेंगे ये वाली वैल्यू है तो वहाँ पुट उसके नीचे करेंगे. अगर इस तरह की पावर वाली वैल्यू नहीं तो हम लोग ये एंड पे पुट करेंगे जहाँ हमारी वैल्यूज खत्म हो रही है. जैसे ये क्यूब है, ये सिंपल x है और ये 1 है, तो इसको हम लोग एंड पे ले जाएंगे प्लस एक्स स्क्वायर. फिर 1 है, 1 1 1 ही होता है, तो इसको 1 के नीचे पुट करेंगे तो प्लस 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 ही आएगा. सही है. अब इसे कटिंग करेंगे. ठीक
ठीक है। अब इसको चेंज करना है तो यानी कि मैं आपको मार्क कर देती हूँ ताकि आपके लिए भी आसानी रहे और मेरे लिए भी। अब यहाँ पे हमारा प्लस है तो प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, ठीक है। इसके नीचे माइनस आ जाएगा। यहाँ प्लस अगर फर्स्ट वाला साइन चेंज हुआ ऑटोमेटिक सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। तो फिर आप क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, जिसके आपको बताया प्लस माइनस माइनस, तो माइनस ये कट जाएंगे आपस में। देन फिर जो x है वो हमारा ऐसे एज इट नीचे है एक्स क्यूब। अच्छा, जब वैल्यूज नीचे उतारेंगे तो सीक्वेंस का ख्याल रखना है। जैसे एक्स क्यूब है उसके बाद हमारी उससे छोटी वैल्यू आएगी जो कि एक्स स्क्वायर है। तो प्लस प्लस ये साइन चेंज होकर माइनस हो गया तो यहाँ हम लोग माइनस लगाएंगे, फिर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस, और ये भी कट जाएंगे आपस में, ये ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो पीछे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स के वाला, ठीक है। इसको इससे माइनस करें तो हमारे पास एक्स के ही आएगा, तो ये प्लस था, प्लस ही आएगा ऐसे, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करना, देखें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, अब ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये वाली छोटी। जब वैल्यू छोटी नहीं आएगी तब तक हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन जब हमारी वैल्यू इधर छोटी आ जाती है और इधर बड़ी तो हम लोग इसको डिनोमिनेटर में चेंज कर लेंगे। जैसे अब ये वाली वैल्यू हम लोग इधर रखेंगे बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और डिवाइड की ये अंदर बनाएंगे और ये वाली वैल्यू अंदर आ जाएगी एक्स फोर प्लस एक्स टू प्लस वन, ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। और देन इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे एक्स क्यूब है तो हमने इसको ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास एक्स फोर आ जाए। तो एक्स को अगर हम लोग एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स 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 ही रहेगा, ये थ्री है और ये वन एक्स है, तो ये इसकी पावर जहाँ की जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर वन होती है, ठीक है। तो थ्री और वन फोर हो जाएंगी पावर्स। तो जब इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स को फिर टू से करना है, तो एक्स टू और एक्स ये एक्स क्यूब हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एक्स क्यूब वाली वैल्यू नहीं है तो इसको हम लोग एंड पे रखेंगे। यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे एक्स क्यूब। देन इसको करेंगे एक्स एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर वाली वैल्यू है प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन है प्लस प्लस, तो हमें ये चेंज करना है माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस ये कट जाएंगे, ये प्लस माइनस माइनस ये भी कट जाएगा, पीछे रह जाएगा प्लस वन और माइनस एक्स। तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं एक्स क्यूब जो है पहले ले लेंगे, एक्स क्यूब, ये माइनस में तो ये भी चेंज होकर प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस एक्स क्यूब और प्लस वन, ये आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, देखते हैं भी अगर ये सॉल्व हो रहा है तो इसको सॉल्व करेंगे, अगर नहीं सॉल्व हो रहा तो हम लोग इसको छोड़ देंगे। लेकिन देखिए हमारा यहाँ भी एक्स क्यूब है तो यहाँ पे भी एक्स क्यूब है, इट्स मीन ये सॉल्व हो रहा है। तो एक्स क्यूब है तो इसको हम लोग अगर वन से मल्टी प्लस करें, यहाँ साइन प्लस करें, प्लस ये प्लस प्लस प्लस, तो एक्स को अगर हम लोग वन से मल्टीप्लाई करें तो एक्स क्यूब आएगा। फिर इस वन को इससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस और एक्स स्क्वायर, स्क्वायर वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ पे नहीं है तो इसको हम लोग आगे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर। और फिर इसको इससे करें तो एक्स वन ज़ा एक्स, एक्स वाली वैल्यू भी नहीं है तो इसको हम लोग एंड में लिख लेंगे प्लस 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 एक्स, ठीक है। और जो वन है इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो इसको हम लोग एज इट इज़ नीचे लेके आएंगे। प्लस को सॉल्व करते हैं, साइन चेंज होंगे, प्लस से तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे आपस में कट जाएंगे और ये प्लस वन एज इट इज़ नीचे उतारेंगे। लेकिन ये देखना कि आपने सीक्वेंस का ख्याल रखते हुए वैल्यू नीचे लेके आनी है कि आपका क्या बड़ी वैल्यू कौन सी है और छोटी वैल्यू कौन सी है। जैसे इसमें अब एक्स स्क्वायर आ रहा है तो ये नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस के साथ, और ये माइनस एक्स, और लास्ट पे आएगा ये प्लस वन। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस हो गया, प्लस वन हो गया, और यहाँ पे एक्स क्यूब, यानी कि एक्स स्क्वायर छोटा है और एक्स क्यूब बड़ा है। तो हम लोग दोबारा इसको सॉल्व करेंगे इस तरह। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बड़ी वाली वैल्यू हम लोग अंदर रखेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये वाली वैल्यू बाहर आएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब यहाँ स्क्वायर है और यहाँ क्यूब है तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, एक्स स्क्वायर को हम लोग वन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पे पावर वन आ जाएगी, तो एक्स स्क्वायर और एक्स वन थ्री हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 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 ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर इस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वन और एक्स वन एक्स की पावर टू होगी, लेकिन प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर है एक्स को वन से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स को वन से मल्टीप्लाई करें तो वन एक्स ही आता है, जो कि हमारा इधर आएगा प्लस 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 एज इट इज़ आ जाएगा एक्स, ठीक है।
अब साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये कट जाएंगे, प्लस माइनस माइनस ये भी कट जाएंगे, प्लस माइनस माइनस ये भी कट जाएंगे, तो एंड पे हमारा रिमाइंडर क्या रह जाएगा, 0। तो जो हमारा इस तरह आधे आज़म बनेगा वो क्या बनेगा, आंसर जो है आधे आज़म या HCF जो निकला है, ठीक है, डिवीजन के साथ, वो हमारे पास क्या निकला है, जो लास्ट वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। जब हम सॉल्व करते हैं, जैसे हमारी ये पहले हमने इसके साथ सॉल्व किया, जो आंसर निकला उसको इधर ले आए, फिर इसके साथ सॉल्व किया, जो आंसर निकला यहाँ पे उसको इधर ले आए। जो लास्ट वैल्यू होती है ना, जैसे सॉल्व हुआ होता है क्वेश्चन, जो एंड बच जाती है, उसके बाद देखिएगा इधर कुछ भी नहीं बचा है, जो हम इसको आगे ले आते हैं और इससे सॉल्व करते हैं, 0 हो गया एंड पे। जो लास्ट वाली वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं, इसका आंसर निकलाती है HCF, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है 6x³ प्लस 7x² माइनस 9x प्लस 2, 8x4 प्लस 6x³ माइनस 15x² प्लस 9x माइनस 2। अब जो बड़ी वैल्यू है, जो ज़्यादा नंबर है, वो हमारी फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी, और जो कम नंबर है वो हमारी सेकंड वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए 1 2 3 4, इस फर्स्ट वाले नंबर में 4 नंबर है, और सेकंड वाले में 1 2 3 4 5 5 है। जो 5 वाली नंबर वैल्यू है वो हमने अंदर रख ली, और जो 4 वाली है वो बाहर रख ली। अब देखिए यहाँ पे 6 है, 6x³ है, लेकिन अंदर हमारी वैल्यू क्या है, 8x4। तो अगर हम लोग 6 से 6 करें तो ये हमारे 6 आएगी, इससे छोटी आएगी, हमें इसके इक्वल चाहिए वैल्यू। तो अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं 6 2 सा, तो वो इससे बड़ी हो जाएगी 12, तो हमें इसके इक्वल चाहिए। उसके लिए हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई ऐसी वैल्यू से करना है कि हमारे पास फर्स्ट वाली वैल्यू ऐसी आ जाए कि जो फर्स्ट नंबर से पूरी पूरी सॉल्व हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो मल्टीप्लाई हम लोग 3 से कर लेते हैं इसको, ठीक है। अगर इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, जैसे 3 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 24। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 24x4। फिर 3 को 6 से करें तो 3 6 18, और x³ हमारा एज इट इज़ आएगा माइनस, और 15 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 45, x² एज इट इज़ आ जाएगा। फिर अगर 9 को 3 से करें तो 27 x, और 3 को अगर 2 से करें तो 3 2 6, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। अब देखें ये वैल्यू आ गई, तो अब इसको अगर सॉल्व करें तो क्या ये सॉल्व होती है हमारी। तो 6 में 24 का टेबल, अगर 6 में देखें 6 टेबल में 24 आता है या नहीं आता है, तो 6 4 24 होता है, तो हम लोग इसको 4 से कर सकते हैं, 4 6 4 24। अब यहाँ x4 और यहाँ x³ है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक x लेना है यहाँ पे, मीन्स ये 1 हो जाएगा, तो 1 और 3x 4 हो जाएगा, तो यहाँ x4 आ जाएगा, और यहाँ प्लस प्लस प्लस, और फिर देखें यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, तो ये भी प्लस 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 आएगा। फिर 4 को हमने 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 4 28 और x² और 1x x³ हो जाएगा। क्यूब वाली वैल्यू देखें ये है, तो इसके नीचे ही हमने लिखना है, जो पावर वाली जो वैल्यू होगी हमने उसके नीचे ही वैल्यू पुट करनी है। तो 7 4 28, तो यहाँ पर लिखते हैं 28x³। फिर आ जाएगा हमारे पास ये वाली वैल्यू 9 से करना है, तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस 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 लगाएंगे, और 4 9 सा करें तो 36, ये 9 4 सा करें 36, तो यहाँ 36, और साथ x² है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x स्क्वायर वाली यहाँ है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 36x²। फिर हमारे पास क्या आएगा, प्लस, और प्लस 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 2 4 8x, यानी कि सिंपल x वाली वैल्यू आ रही है, इसके साथ x नहीं है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं प्लस 8x, ठीक है। और ये जो -6 है ये एज इट इज़ हमारा नीचे उतरेगा बाद में। चलिए इसको अगर सॉल्व करें हम लोग इस तरह से, यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, जब प्लस का साइन चेंज करें तो माइनस, जब फर्स्ट साइन चेंज हो तो आगे वाले साइन ऑटोमेटिक चेंज करने पड़ते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, फिर प्लस है तो माइनस। अब प्लस माइनस माइनस ये आपस में कट जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, और 28 या ऊपर या नीचे हो, इससे आप लोगों को इशू नहीं होना चाहिए। बड़ी वाली को साइन लगेगा 28 माइनस, और 28 में से अगर 18 माइनस करें तो हमारे पास 10 बचता है, x³ एज इट इज़ तो रहेगा, प्लस माइनस माइनस, और 45 में से 36 माइनस की तो 9x, साइन बड़ी वैल्यू को लगेगा -9x², यहाँ भी फिर प्लस माइनस माइनस, और साइन बड़ी वैल्यू का प्लस लगेगा, और 27 में से 8 माइनस करें तो हमारे पास आता है 19, और x एज इट इज़ आ जाएगा, और -6 ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है। अब ये वैल्यूज हमारे पास आ गई जो कि हमने फर्स्ट वैल्यू को डिवाइड किया।
अब देखेंगे कि ये वैल्यू बड़ी है या ये वाली वैल्यू बड़ी है। अगर तो ये सॉल्व हो सकती है तो हम लोग इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर नहीं सॉल्व हो सकती तो हम लोग वैल्यूज चेंज करेंगे। ओके, तो देखिए फिर यहाँ हमारी ये वैल्यू आगे माइनस करने के बाद अब हमने इस वैल्यू को ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना ही है, तो हमारा ये इसके बराबर है, लेकिन यहाँ पे 10x³ है और यहाँ पे 6x, तो इसके बराबर तो नहीं आ सकता। तो हमने क्या करना है, इसको ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि हमारी पहली वैल्यू जो है फुल 6 से सॉल्व हो जाए। और एग्जाम्पल हम लोग 10 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें, 10 3 ज़ा 30 होता है, तो 6 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 30 आता है। तो हम लोग इधर मल्टीप्लाई 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो -3 से करते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास माइनस है, तो हमें यहाँ पे साइन चेंज करने के लिए माइनस माइनस प्लस चाहिए। यहाँ हमारा प्लस है, तो हमें सेम इस जैसे वैल्यू चाहिए जो इससे कट हो जाए, तो माइनस माइनस प्लस चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 10 30 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हमारा 30x³ एज इट इज आ जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस, 9 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27x², और फिर प्लस माइनस माइनस माइनस, अगर 19 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 57x, और माइनस माइनस प्लस, और 6 3 ज़ा 18। ये आ गई हमारी वैल्यूज। अब हम इसको 6x वाली वैल्यू से सॉल्व करना है, तो किस तरह सॉल्व करेंगे, अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे लेते हैं, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, ये प्लस 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 हो जाएगा। तो 6 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 ज़ा, यहाँ भी प्लस होगा, 6 5 ज़ा 30, यहाँ पे x³ एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। और फिर आगे देखें, इसी 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 5 7 ज़ा 35, और 35x², x² वाली वैल्यू है, तो यहाँ आएगा 35x²। साइन कौन सा आएगा, प्लस 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 का, ठीक है। फिर अगर इसको सॉल्व करें, आगे देखें तो 5 9 ज़र करें तो 5 9 45 और साथ सिंगल x है, तो 45x इधर आएगा, और साइन क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ हम लोग माइनस लगा लेंगे। फिर आगे देखें 5 2 ज़र 10, और 10 के साथ साइन क्या आएगा, प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पे 10 आएगा। अब यहाँ साइन चेंज करें, प्लस जो है माइनस हो जाएगा, प्लस जो है माइनस हो जाएगा, और ये वाला माइनस माइनस प्लस, और ये वाला माइनस जो है प्लस हो जाएगा, और ये वाला प्लस हमारे पास माइनस हो जाएगा। ये प्लस माइनस डिफरेंट साइन के साथ सेम वैल्यू, तो ये कट हो जाएंगे। अब यहाँ पे है प्लस माइनस माइनस, और 35 और 27 वैल्यू नीचे हो या ऊपर हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। साइन जो हमेशा बड़ी वैल्यू को लगेगा, प्लस माइनस 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 35 बड़ी वैल्यू तो माइनस लगेगा, तो 35 में से 27 निकाला तो 8x² आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 57 में से अगर 47 माइनस करें तो हमारे पास पहले साइन देखते हैं, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का माइनस आएगा, और 57 में से 45 माइनस किया तो 12, और x एज इट इज, और प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का प्लस, और 18 में से अगर 10 गए तो 8। ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब हम इसमें से कॉमन निकालना है, जैसे कि हमें आपकी बुक में गिवन है पेज नंबर 61 पे, देखिए 61 पे गिवन है, याद रखिए, आदि आज़म मालूम करते वक्त किसी भी कसीर रकम को किसी हिस्से से ज़रूरत देने या तकसीम करने से आदि आज़म मुतासिर नहीं होगा। यानी कि अगर आप इसको किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, या जैसे हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाई करते हैं या तकसीम करते हैं, तो इस चीज़ से कोई इफेक्ट नहीं आएगा इस चीज़ पे। तो हम क्या करेंगे, हम डिवाइड कर लेंगे इसको, तकसीम यानी कि तकसीम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कुछ देखेंगे, अगर तीनों वैल्यू एक ही डिजिट पर सॉल्व हो रही है तो हम लोग इसको कॉमन निकालेंगे। कॉमन कैसे निकालेंगे, जैसे कि 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, और 4 2 ज़ा 8, तो कॉमन अगर 4 निकाल लेते हैं तो अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पे 2 4 2 ज़ा 8, और x² माइनस 4 3 ज़ा 12, x एज इट इज, और 4 प्लस प्लस प्लस, और 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पे तो 2 4 यहाँ माइनस आएगा हमारा, क्योंकि हम लोगों ने ये माइनस वाला 8 था तो इसको बन के, तो यहाँ भी माइनस और बाहर भी माइनस, जो कॉमन निकाला। जब यहाँ करें तो 4 2 ज़ा 8 प्लस, और 2 4 ज़ा 8, ये हो गया। अब जब ब्रैकेट हम लोग ओपन करते हैं, ब्रैकेट खत्म करते हैं, तो जो बाहर वाला साइन अगर माइनस हो तो अंदर वाला ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2x² रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया 3x, और प्लस माइनस माइनस हो के प्लस माइनस 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 2 हो जाएगा। ये वैल्यूज आ जाएंगे। अब हमने इसको सॉल्व करना है इस वैल्यू के साथ जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, 6x प्लस 6 7x² माइनस 9x प्लस 2।
तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसको इस वैल्यू के साथ सॉल्व करना है, ये छोटी वैल्यू और वो बड़ी। तो देखें इसको ऐसे रख लेंगे 6x³ प्लस 7x² माइनस 9x प्लस 2 और बार वैल्यू आ जाएगी 2x² प्लस 3x माइनस 2। तो अब इसको अगर सॉल्व करें तो देखिए बाय 2x है और अंदर हमारे पास 6x है। तो आपने क्या करना है, सिंपल 2 का टेबल वहाँ तक पढ़ने के हमारे पास पूरी वैल्यू जो फर्स्ट वैल्यू है वो सॉल्व हो जाए। जैसे कि 2 3 ज़ा करें तो 6 और x² है तो यहाँ एक x ले लें तो ये हमारा x³ हो जाएगा, ऐसे ही है। और फिर 3 को करें 3 3 ज़ा 9 और x² वाली वैल्यू ये है तो प्लस 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 तो 9x²। तो फिर इसको करें प्लस माइनस माइनस और 2 3 ज़ा 6 और 6x इधर आ जाएगा 6x प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का। देन इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास प्लस है तो ये चेंज होकर माइनस हो जाएगा, ये प्लस चेंज होकर माइनस और ये माइनस चेंज होकर प्लस। प्लस माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे और 7 और 9 प्लस माइनस माइनस और 9 में 7 गए तो 2x और साइन बड़ी वैल्यू का माइनस 2x² प्लस माइनस माइनस और 9 में 6 गए तो 3x एज इट इज और साइन बड़ी वैल्यू का और ये वाला 2 जो है ये एज इट इज हम लोग नीचे उतार लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे ऐसी वैल्यू से हमारे पास देखिए 2x², 2x², 3x 2 सेम वैल्यू आगे, बस हमने साइन चेंज करने और साइन हमें वाले चाहिए। यहाँ पे माइनस है, हमें यहाँ पे माइनस ही लेके आना है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास प्लस है तो इसका मतलब यहाँ माइनस लगाएंगे और 2 को इनको 1 से पुट करेंगे तो हमारे पास सेम यही वैल्यू आ जाएंगी। तो 2x² और प्लस माइनस माइनस, फिर है 3x और माइनस प्लस माइनस और माइनस 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 प्लस और 2 1 ज़ा 2। जब यहाँ साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस चेंज होकर प्लस, ये माइनस चेंज होकर प्लस, ये प्लस चेंज होकर माइनस, प्लस माइनस माइनस ऑपोजिट साइन हो जाएंगे, सेम वैल्यू के साथ तो ये कट जाएंगी वैल्यूज, ठीक है। तो पीछे क्या आ जाएगा 0। तो इस तरह जो हमारा आधे आज़म है वो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3x माइनस 2। यहाँ हम लिख सकते हैं आधे आज़म मीन्स HCF जो है वो इज इक्वल्स टू क्या हमारा 2x² प्लस 3x माइनस 2, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर, जवाब, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन ये है कि अगर एक क्वेश्चन आप लोग इसी तो जो समझ लेते हैं तो बाकी क्वेश्चन आपको बआसानी समझ आ जाएंगे। तो अभी तक के लिए 2 क्वेश्चन काफ़ी हैं क्योंकि लेंथी है काफ़ी। तो बाकी क्वेश्चन लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड फी अमान अल्लाह।